कूद करके इधर में राम जी सरकार ने देखा ऐसा सुंदर रमणीय स्थान, तो आज राम जी के हृदय की भी भावना परम रम उत्तम ये धरनी महिमा मित जाई नहीं बरनी करे हो यहाँ सम्मुथा पुनः मोरे हृदय परम कल्पना। हे तात हनुमान जी, मेरे हृदय में एक इच्छा हुई है। कहो। मैं यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूँ। क्यों नहीं भगवान। तो सुन कपीस बहुदूत पठाए मुनिवर सकल बोल ले आए। राम जी सरकार ने देखिए भाव यहाँ बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। हनुमान जी महाराज को भेजा शिवलिंग लेने के लिए काशी में। आप जाइए और काशी से शिवलिंग लेकर आए। जो आज्ञा भगवान। जय जय श्री राम। यहाँ पर हनुमान जी महाराज शिवलिंग लेने के लिए काशी गए हैं और भाव ऐसा आता है, एक छेपक का प्रसंग भी आता है कि जब प्रभु श्री राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना की तो तुलसी बाबा ने तो लिखा है कि उस वन में जितने भी संत मुनि थे उन सभी को बुला करके पूजा करवाई। परंतु छेपक रामायण में प्रसंग आता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने आचार्य पद रावण महाराज को दिया और रावण महाराज स्वयं आए और जब पूजा करवाई, क्योंकि ऐसा कहते कोई भी अनुष्ठान करो, कोई भी यज्ञ करें, कोई भी धर्म का आयोजन करें और जब तक वाम भाव में यदि हमारी गृहिणी नहीं है, हमारी धर्म पत्नी नहीं है, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। यदि हम कोई भी अनुष्ठान पर बैठे हैं और बिना पत्नी के वो अनुष्ठान पूर्ण नहीं है, इसीलिए कहते हैं अर्धांगिनी। तो इसलिए राम जी सरकार जानते हैं कि जजमान पर जब किसी वस्तु की कमी रहती है ना तो वो आचार्य पूरी करता है। अब राम जी को पता है मेरी पत्नी भी तो आचार्य देव पर ही है, इसलिए राम जी सरकार ने रावण महाराज को निमंत्रण दिया। रावण महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया और वो स्वयं प्रकांड विद्वान हैं, जानते हैं कि राम ने मुझे निमंत्रण क्यों दिया है। तो जानकी जी को रथ में बैठा करके पुणे लेकर के आए और यहाँ पर रावण महाराज ने शंकर भगवान की स्थापना कराई है। परंतु आइए, जैसे हम आप दर्शन कर रहे हैं तुलसी कृत रामायण के अनुसार, ये भाव है, छेपक रामायण का प्रसंग है जो आपको बतलाया है। परंतु यहाँ तुलसी बाबा के अनुसार हम लीला के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज शिवलिंग लेकर के आए और एक भाव ऐसा भी है कि राम जी सरकार ने स्वयं अपने हाथों से बालू की शिवलिंग वहां पर बनाई थी और जब जाकर के अभिषेक किया, शिवलिंग को रखा गया। सभी प्रेम और भाव से बोले बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिवलिंग को मंगा करके और आज विधिवत पूजा की शिवलिंग की। राम जी सरकार आज शंकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। सभी भक्त ताली बजा करके बोले ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमामि समीशां निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारे मोकारे मोरं तुरीयं गिराजाने गोपीशमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारे संसारे पारं नतोऽहम्। शंकाच गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाति कंठे भुजंग चलत कुंडलम पुत्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाल मृगादि से चर्मम मलम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजम प्रियम शंकरम सर्वनाथम सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रगष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रसाद त्रियं शूल निर्मूल निशूल पाणि भजेऽहं भवानी वदी भावेगं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो महो पुहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी प्रभो मनमता। बोलिए शंकर भगवान की
यहाँ पर नामकरण किया शंकर भगवान का। राम जी सरकार ने स्वयं शंकर भगवान की शिवलिंग को स्थापित किया, तो नाम रख दिया क्या? रामेश्वरम। तो एक बार जोर से प्रेम से बोलिए रामेश्वर भगवान की। देखिए रामेश्वर का बहुत सुंदर भाव आता है। संतों का ऐसा मानना है रामेश्वरम भगवान की उत्पत्ति हुई राम जी के कर कमलों के द्वारा। और यहाँ पर नाम भी ऐसा रखा कि राम के जो ईश्वर वो हैं रामेश्वर। यहाँ शंकर भगवान और राम जी एक दूसरे को बढ़ाई देते हैं। राम जी कहते हैं जो राम के ईश्वर वो रामेश्वर, शंकर भगवान कहते हैं नहीं महाराज, भाव ये नहीं है, राम जिनके ईश्वर वो हैं रामेश्वर। तो दोनों ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया है। यहाँ राम जी सरकार आज वर्णन करने लगे उस सेतु का, शंकर जी की उस शिवलिंग का। ये शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। राम जी सरकार आज बतलाने लगे सभी को। जो मनुष्य भगवान शंकर से द्रोह कर लेता है और मेरा भगत बन जाता है, वो मनुष्य मुझे अपने सपने में भी अच्छा नहीं लगता। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तन तज मम लोक सिधरहि। और जो मनुष्य यहाँ आकर रामेश्वर भगवान के दर्शन करेगा, वह अपना तन त्याग कर मेरे धाम को पहुँचेगा। और जे गंगा जल चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। और जो मनुष्य यहाँ आकर भगवान शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ाएगा, वह नर इस संसार में आगमन से मुक्त हो जाएगा। जय हो, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। राम जी सरकार ने आज सभी को ज्ञात कराया। और इतना ही नहीं, मम कृत से तो जो दर्शन करहि, सो बिन श्रम भव सागर तरहि। और जो मेरे द्वारा बनाए इस सेतु के और भगवान शिव के दर्शन करेगा, वो बिना श्रम के ही इस समुद्र को पार कर लेगा। सभी प्रेम से बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय हो। तो राम जी सरकार ने सभी बंदर भालुओं को आज्ञा दे दी कि चलो अब सेना को लेकर के आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। चले अब इस समस्त सेना को आदेश दिया जाए कि समुद्र के पार चला जाए। ये कुछ दानदाता 111 रुपए लक्ष्मण यादव जी, 131 रुपए झलकारी जी रिक्शा वाले, 251 रुपए भवर सिंह मीणा जी, 100 रुपए बारेश शास्त्री जी, 250 रुपए देवेंद्र सिंह जी नरका जी, 100 रुपए राम सिंह जांगड़ जी, 100 रुपए जगमोहन जी मेंबर, और 101 रुपए राजेश कुमार जी सीकरी, 210 रुपए छगनलाल सैनी, 100 रुपए नरेश महावर जी। ये सभी दानदाता हैं जिन्होंने हमारी कमेटी का सहयोग किया है। आइए राम जी सरकार अपनी सेना को लेकर के आगे के लिए जा रहे हैं। जय जय श्री राम। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है। तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सिंधु पार प्रभु तेरा कीना। यहाँ पर राम जी की सेना समुद्र को पार करके पहुंच गई। सिंधु पार प्रभु तेरा कीना, सफल कपिन कहूँ आयुष दीना। खाओ जाए फल मूल सुहाए, और सुनत भाल कपि चाहता गाए। महाराज सुग्रीव, समस्त वानर दल को आदेश दिया जाए कि वह जाकर अपनी क्षुधा शांत करें, फलों का आहार करें।
यहाँ पर सभी बंदर भालुओं को आज्ञा दे दी। सभी बंदर भालू गए और जाकर के आज कंदमूल फल खाए। रात्रि भर सभी ने शयन किया। प्रातः काल जैसे ही हुआ, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेग कहाँ करे उपाय। सभी से पूछने लगे क्या उपाय करना हे चाहिए। तात हनुमान जी, जामवंत जी, महाराज विभीषण, अब आप बताएं मुझे क्या उपाय करना चाहिए, क्या हमारी नीति होनी चाहिए। तो सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहे हूँ निज मति अनुसार। हाँ मंत्र कहे हूँ निज मति अनुसार। हाँ दूत पठाइए पाली कुमारा, दूत पठाइए वाली कुमारा। हे भगवान, मैं अपनी मति के अनुसार एक मंत्र बताता हूँ। आप बाली कुमार अंगद को उस रावण के पास पुनः भेजा जाए, उस रावण को पुनः समझाया जाए। उचित विचार आया कि एक बार और रावण को समझा दिया जाए, जिससे कि विलंब ना हो, उसकी समझ में आ जाए तो युद्ध ये आगे ना बढ़े और ये यहीं पर थम जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये मंत्र सभी को अच्छा लगा। बाली तने बुद्धि बल गुण धामा। आज राम जी सरकार ने अंगद जी को बुलाया अपने समीप में और कहने लगे, लंका जाओ तात मम कामा। हे अंगद जी, कहिए प्रभु। आप मेरे काम के लिए लंका जाएं। आप बल और बुद्धि के निधान हैं। आज अंगद जी को आज्ञा दी। अंगद जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निवेदन किया। क्यों नहीं भगवान, आपकी मेरे लिए आज्ञा है कि मैं लंका के लिए जाऊं और लंकाधिपति रावण को पुनः समझाऊं, जिससे यह युद्ध आगे ना बढ़े। क्यों नहीं भगवान, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, वो निर्भय है, उसको भय नहीं। उदयाचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा। रावण की राजधानी पर प्रभु का प्रताप तो ऐसा है जो पत्थर तैरे पानी पर। फिर जन से हो काम जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो घटती इसमें शान नहीं। फिर मैं भी श्री हनुमत की तरह सेवा करने का इच्छुक हूँ। है सर्वेश्वर आज्ञा दो, लंका जाने का इच्छुक हूँ। आप तो केवल आदेश करें, आपके आदेश का पालन होगा भगवान। ठीक है, आपको मेरा आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। बंधु चरण धर प्रभु ताई, अंगद चले सबई सिर नाई। प्रभु प्रताप सहज असंका, रन बांकुरा वाली सुत बंका। अंगद जी महाराज जैसे ही आज लंका में प्रवेश किया, इधर में लंका के द्वार पर रावण का बेटा नागा, जो कि बड़ा ही पहलवान था, पहलवानी भी सीखता था, आज वही मिला। तो प्रथम अंगद जी की भेंट हो गई रावण के बेटे से। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई भेटा। है लड़न हार सठ मूर्ख सन, लड़न ना आवे तो एक बार मो संग लड़े, लड़न सिखाऊं तो। हे बंदरिया के बच्चा, तुझे पता नहीं यहाँ पर कौन खड़ा है? लंका का राजकुमार, और तूने प्रणाम नहीं किया। खामोश हो जा, तेरे लिए प्रणाम। हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी इस भूमंडल का है। आगे से तेरे हटे तुझे प्रणाम करें, क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम अब उस बाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पक्का था। तू क्या, तेरे बाप रावण को 6 मास काख में रखा था। चल युद्ध कर। और जैसे युद्ध होने लगा, रावण के बेटे ने अंगद जी की ओर अपना चरण बढ़ाया, लात उठाई, चरण का प्रहार जैसे ही करने लगा और अंगद जी ने पैर को पकड़ा। तेही अंगद कहो लात उठा,
पद पट के भूमि भवाई, पैर पकड़ के जमीन पर दे मारा। प्राणांत हो गया उठाकर निश्चर निकट देख बट भारी, जहाँ तहाँ चले सकल ही पुकारी। आज निश्चर घबरा गए, अंगद जी ने भी पैगाम रावण महाराज के लिए पैगाम भिजवाया। सेवकों ने जाकर के सारा वृत्तांत बतलाया। महाराज की जय हो। महाराज, एक बंदरी का बच्चा आ गया है, उसने राजकुमार को मार दिया है। भयहु कोलाहल नगर मजारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। जिसने लंका को जलाया था वैसा ही एक बानर है, फिर से लंका में आ गया है। उसने चारों ओर कोलाहल मचा दिया है। आज रावण महाराज तक सारा वृत्तांत पहुंचाया। क्या कहा? कोई बदड़ी का बच्चा आया हुआ है जी और महाराज। हमारे पुत्र को भी समाप्त कर दिया। हाँ महाराज। अच्छा, कार्य तो उसने दंड का किया है, उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले ऐसे परम सुभट योद्धा को किसी भी तरह से अपनी ओर मिला लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। उसे सम्मान सहित हमारे सामने लेकर के आओ। जो आज्ञा। आइए श्रीमान बंदर जी, चलिए अंदर जी। तो गयो सभा मन में कि न मुरा बाल तने अतबल बाकुरा, उठे सभासद कपि कहूं देखी। सभी खड़े हो गए अंगद जी को देख करके, और रावण महाराज ने देखा। तुम क्यों खड़े हो गए? बैठो, बैठ जाओ। बैठो। कोई ये आंधी तूफान नहीं है, क्यों खड़े हो गए? इसे बैठने के लिए आसन दो। जोड़े बानर, किसका तू पुत्र है? क्या नाम तेरे बाप का? पुत्र हूं बाली का, जो मित्र था आपका। कौन सा बाली? मैंने उसे जाना नहीं। 6 मास जिसने कांख में रखा उसे तुमने पहचाना नहीं। तो क्या वही बाली जो पंपापुर सरदार था? हाँ, वही जो आपका दोस्त मंदयार था। ओहो, वाह वाह वाह। उसका तू पुत्र है, हाँ। लेकिन कहाँ है वह वीर बाली? उसकी तू खैरियत सुना। स्वर्ग में जाकर मिल लेना, सीने से सीना भिड़ा। क्या वो स्वर्ग में पहुंच गया? ओहो, गजब है। क्या चंद्र दिनों में वह वीर बाली मारा गया? राम के बाण पर बैठकर भव सागर से तारा गया। लेकिन कौन है वो कातिल जिसने कत्ल बाली का किया? वही कि जिसकी वन से चुरा लाए हो तुम सिया। श्री महाराज में दूत राम रघुवर का हूं। अच्छा, युवराज देश किष्किंधा का शुद्ध बाली राज बानर का हूं। है पूज्य पिता आपके मित्र, इस कारण मिलने आया हूं। इस उल्टी सभा में कुछ सीधी कहने आया हूं। ओहो, हम तेरी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अंगद, मैं समझा नहीं तेरा कुछ कलाम, और मुझे याद आता नहीं कौन बाली और कौन राम। क्या कहा? ना जाने तू क्या क्या बोल रहा है, एक ही शब्द समझ में आया है अब तक। तूने कहा कि अंगद मेरा नाम है। अच्छा, यही समझ आया। और दूसरी बात, बाली, ये कौन बाली है कौन राम है, स्पष्ट शब्दों में बोल। किसका भेजा हुआ तू यहाँ आया है? ये नहीं जानते हो कौन बाली है कौन राम है? बोल बोल। क्यों नहीं भूल गए बाली को? हो सकता है
समय का फेर है, आपको बाली याद ना हो। याद ना हो कारण बुरी अवस्था थी। जिस समय बाली कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए भूल गए बाली को। इसमें बड़ी भूल ना महोदय की, इसमें अचरज है नहीं, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सुपड़खा को नित प्रति 10 वदन देखते हो, आश्चर्य तो यह है श्री राम नाम भी भूलते हो। अब जान गए राम कौन, या और अधिक कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर की ओर, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। बानर की तो गिनती क्या, सुर नर मुन सब उनके अनुचर हैं। राम को ही नहीं, हम तुझे भी जान गए कि तेरे अंदर कितनी बुद्धि है। अच्छा, हाँ, चलो अच्छी बात है, जान गए। थोड़ा सा इशारा चाहिए, सब समझ लेते हैं। तू उस बाली का पुत्र है जो पंपापुर की पहाड़ियों में एक बाली नाम का बानर पड़ा हुआ रहता था, उसी का पुत्र है। हाँ। अरे बदड़ी के बच्चे, मैंने तो सुना है जो अभी तूने नाम लिया था राम, उस राम ने छुप करके उस बाली बानर को समाप्त कर दिया है, और तू अपने मुख से कहता है कि उसी राम का तू सेवक दास बन गया। उसकी सेवा करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? धिक्कार है तेरे लिए, बड़ी ही लज्जा और शर्म की बात है। इसमें शर्म की क्या बात है? अरे तेरे जैसे पुत्र को तो गर्भ में ही नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं ले सकता, छोड़ो बदले की बात, उसी का जाकर के अनुचर दूत हो गया। इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी? धेग धेग अंगद माननम येन ते निहता पिता निर्वाणाम वीर वृत्त से 10 दूत तो मांगता। जिसने तेरे पिता वीर बाली को समाप्त किया उसी का तू दास हुआ, तेरे लिए धिक्कार है। तू अपने वंश के लिए एक अग्नि के समान हुआ है। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, एक तपसी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। मारा है जिसने बाली को, धिक्कार है तू उसका दास हुआ। जो मित्र है तेरे पिता का, मेरी ओर देख, मैं तेरे पिता का मित्र हूं। क्यों नहीं? मुझ पर ना तुझे विश्वास हुआ? वास्तव में तू मेरी ओर मिला होता। अच्छा, तू यदि मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख देख मेरे वैभव को, गजब है। तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा मुख कमल खिला होता। अच्छा, उन तपस्वियों के साथ में पड़ा हुआ है, तेरी दुर्गति हो जाएंगी। हाँ, तू यदि मेरा होता, मैं तेरे पिता का मित्र हूं, मुझसे आकर के उसी समय मिलता तो उसी समय हम और तू दोनों ही मिलकर के उस तपस्वी से वीर बाली का प्रतिशोध लेते और उसे बताते कि प्रतिशोध क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, समझ गए, घबरा गया है तू, समय निकल गया है, बच्चा है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, फिर उचित स्थान पर तू आ चुका है। अच्छा, हाँ, अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। तू मेरी ओर मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए। इस बड़े राज लंका का तू कल से ही सेनापति बन जाए। वाह, मैं कल से ही तुझे सेनापति बना दूंगा लंका का। कल से दोनों ही मिलकर के उस तपस्वी से वीर बाली का प्रतिशोध लेंगे। अच्छा, बोल क्या इच्छा है तेरी? महाराज, दास नहीं बनाऊंगा तुझे। नहीं नहीं, दास नहीं तो मैं सेनापति भी बनने बहुत दिन योग्य से नहीं न हूं। जाने कहां कहां दास्ता करता हुआ फिर रहा है। महाराज, हाँ, आपने मुझे सेनापति बनाने का लोभ दिया, लेकिन
सेनापति बनने वाले में इतनी योग्यता तो होनी चाहिए। महाराज मैं ये सेवा अवश्य करता, पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? इतने बड़े लंका का मैं सेनापति बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? हाँ, विवेक तो नहीं है। विवेक है नहीं है। हाँ, हाँ। फिर इतनी बड़ी लंका का सेनापति कैसे बनूं? हाँ, यदि सेनापति चाहते हो, आपको सेनापति की आवश्यकता हो सकता है कि लंका में सेनापति कम पड़ गए हों। सेनापति यदि चाहते हो तो रामादल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करें, पर शायद ही स्वीकार करें ऐसे मैले गहने को जहां नारियां चुराई जाती हों, ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण है, वह इस सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या चाहो तो राज्य चला सकता है, अन्यथा उसका भी संदेशा है। लंकाधीश्वर रावण के लिए एक लंका में शेष वही रहेगा तर्पण के लिए। इसलिए खूब समझ लीजिए, लंका में किस पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं ही, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अन्यथा आप खूब समझ लीजिए, अच्छा, प्रभु श्री राम ने यह प्रण कर लिया है कि इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर देंगे। अरे बानर, अरे बानर, गाल बजाना सीख लिया है। वचन को मुख से निकालने से पहले उस पर विचार किया करो। तेरे स्वामी राम ने यह प्रतिज्ञा की है कि इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर देगा, लेकिन इस प्रण से पहले यह विचार नहीं किया। मेरा भाई विभीषण जिसे मैंने ठोकर मार करके लंका से निष्कासित किया है, और वह तेरे स्वामी राम की शरण में पहुंचा है, और तेरे स्वामी राम ने उसे अभय पद दिया है, तो निशाचर वंश का वह विभीषण जब तक उस रामादल में है, तो तेरा स्वामी राम इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन करने का प्रण कैसे कर सकता है? क्या वह विभीषण को समाप्त कर सकता है? नहीं, समाप्त नहीं करेगा तो पृथ्वी को भी वह निशाचरों से हीन नहीं कर सकता है। मेरे शरणागत भाई को वह भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते और लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक उस रामादल में वह विभीषण शोभा पाएगा, निशाचरों से हीन करूंगा पृथ्वी, ये प्रण बकवास कहाएगा। लंकेश ध्यान करो, उसके पश्चात कुछ बोलना नहीं। हम तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप भी ध्यान करिए। आपने वेदों का अध्ययन किया है तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि तन से कोई प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और मनुष्य पहचाना जाता है। फिर गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कह दे निश्चर है? हाँ, यदि जाता नहीं राम शरण तो यथार्थ में निश्चर है। इसलिए हम आपसे केवल इतना कहेंगे, त्याग कर मन का वैरभाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। कोई भी प्राणी तन से राक्षस या मानव देवता नहीं जाना जाता है, उसका आचरण कैसा है। देवता है अगर, लेकिन आचरण उसका दैत्यों जैसा है तो उसे कोई देव नहीं कहेगा, दैत्य ही कहेगा। विभीषण तुम्हारी इस लंका को छोड़कर प्रभु श्री राम के शरण में गया, उनकी भजना दिन रात करता है, वो हम कैसे कहते हैं कि वो राक्षस है? कदाप नहीं। ऐसा ही विभीषण है, ऐसा ही तू है। तुम्हारा जीवन हाँ। दास्ता करते करते ही निकल जाएगा। अच्छा, छोड़ 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 इन बातों को। मतलब की बात बोल। मतलब तू की यहाँ संधि के लिए आया, बस इसलिए बैर भाव का त्यागन करके आप संधि करिए, जिससे कोई बात नहीं। तेरा स्वामी राम यदि संधि चाहता है, हाँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन तेरे स्वामी की इच्छा है
तो मैं संधि कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, उन्हें यदि तेरा स्वामी राम स्वीकार करे तो मैं संधि कर सकता हूं। कहिए क्या शर्त है आपकी? शर्त, पहली शर्त तो यह है कि जो विभीषण है, जिसे मैंने ठोकर मार करके लंका से बाहर निकाला है, उसी प्रकार से उस विभीषण को ठोकर लगाओ और वहीं से मेरी सेवा में भेजो। ठीक है? रामादल से निष्कासित करो उसे। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी क्या है? जो समुद्र के ऊपर पुल बांधा है उस पुल को तोड़ डालो। सेतु जो बनाया है उसे तोड़ दो। तीसरी बात जो हनुमान नाम का बानर है, अच्छा, उसे मेरी सेवा में छोड़ो। और चौथी बात, तेरा स्वामी राम अपने मुख में तिनका दबा करके, कंठ में कुल्हाड़ा बांध करके त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, इस प्रकार से क्षमा याचना करता हुआ मेरी शरण में आए और अपने अपराध की क्षमा याचना करे, तब मैं उससे संधि कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रहे, सीता को तो मैं फिर भी नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ, संधि यदि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, फिर सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े श्वेत समुद्र का, आ सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो मेरे बाणों की, कर जोड़े तेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही अधिक है और कह दूं? इतना ही बहुत है। ये चारों मांगे साधारण हैं, मैं उनसे जाकर कह दूंगा ये चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है हम उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है उसको यहाँ पठा देंगे। अब तक हुई है जो हानि हम उनको तो पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, कहो उसको कैसे भर देंगे? वो क्या? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी सुपर्खा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। बाड़ी पर लगाम लगा, नहीं तो इसी समय जब्या खींच लूंगा। अच्छा, जा। ये चले भाज भय मार उग्र से। अंगद जी ने जैसे हाथ का प्रहार किया। बैठो बैठो बैठो, तुम क्यों घबरा रहे हो? अरे ये इस बानर का कोई चमत्कार नहीं है, ये तो मेरा क्रोध है। इस बानर की बात सुनकर के मुझे क्रोध आ गया तो ये पृथ्वी हिल गई। ये भूकंप मेरे क्रोध से आया है। घबराओ नहीं, बैठो बैठो। वाह, अरे ओ अनजान जान की अजान की जान की जान की भाषी है। कह दे रावण जान की, नहीं तो जान की प्यासी है। और सुन, जिन असुरों के तू गुण गाता है कि तेरा धोखावा छल है, मैं अभी परीक्षा लेता हूं, देखूं किसमें कितना है। लंकेश, ये मेरा पैर चढ़ाएमान कोई असुर कुमार गया, श्री रामचंद्र फिर जाएंगे और मैं सिया को हार गया। यदि ये मेरा पैर तुम्हारा कोई भी योद्धा किंचित मात्र हिला देगा या उसे जमीन से उठा देगा तो मैं सत्य कहता हूं, बिना युद्ध किए प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए लौट जाएंगे। तुझे ये ज्ञान ही नहीं है कि क्या कह रहा है? सीता क्या तेरे बाप की है? नहीं, बाप की नहीं है, परंतु मेरे इस समय सीता हमारे बंदी गृह में है। सीता मेरी है और मेरी ही सीता को तू दांव पर लगा रहा है। अच्छा, चल कोई बात नहीं, छोड़, पैर की बात है। हाँ, उठो और इस बानर का पैर उखाड़ो। जय जय श्री राम। उखाड़ो। आज अंगद जी के पैर को उखाड़ने के लिए सभी भरपूर जोर लगाए। जय जय श्री राम।
उखाड़ता हूँ। देखो इसका पैर उखड़ते ही आप लोग जोर से ताली बजाना। ओ उखड़ गया, उखड़ गया। क्या कर रहा है? अपना नहीं, ये पैर नहीं, खुर क्यों उठा? पुत्र इंद्रजीत को बुलाओ, बहुत समय से वह मल्लों के अखाड़े में मल्ल कीड़ा कर रहा है। राजकुमार पधार रहे हैं। इंद्रजीत वादिक बलवाना, हर से उठे जहाँ तहाँ बटनाना। मेघनाथ जैसे योद्धा आज सभा के मध्य में अंगद जी के पैर को उखाड़ने के लिए आए। वाह शाबाश, अरे इस पैर की शाबाश बेटा शाबाश। ऐसे ही विद्वान लंका में। इस पैर को नहीं उखाड़ना है, इसको उखाड़ना है। इधर आ। शाबाश शाबाश। झटपट करे बल बबल पद न क्या हुआ? वाह 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 वाह, गजब गजब। लंकेश, और कोई योद्धा है तो उसे भी बुलवा लो, नहीं स्वयं आकर अपना बल भी आजमा लो। अरे चिंता क्यों करता है, सबका बाप ये लंकापति रावण है। हाँ हाँ, तुम भी आ जाओ। ठहर, आ रहा हूं मैं, खड़ा रहना वही ढंग के। आकर के ऐसा लगाऊंगा मैं तुझ में झटका, आहा, चल आ रहा हूं। स्वयं रावण महाराज आज जैसे ही आए। जय जय श्री राम। इतनी जल्दी घबरा गया? लंकेश, मेरे चरण पकड़कर क्यों अपनी शान घटाता है? पकड़ता नहीं क्यों श्री राम चरण, उसमें क्यों शंका खाता है? मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूं। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, बस इतनी सेवा कर सकता हूं। मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा? अगर तुम्हें चरण ही पकड़ने हैं तो जाकर प्रभु श्री राम के चरण पकड़ो, जिससे तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। लंका का राज सदैव करते रहोगे। चुप कर, तेरे पैर पकड़ूंगा मैं। क्यों? अरे मूर्ख, चला भाग जा यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा यदि तू जुबान चलाएगा। महाराज, जाकर कह देना अपने स्वामियों से वह उल्टे पाम लौट जाए, यहाँ आए क्यों मरने कटने को। जाकर के अपने स्वामी को समझा दे। महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ। जाते जाते तुमको बस इतना ही समझाता हूँ, यदि गए श्री राम शरण तो देव विभूति निरखेगी, अन्यथा होगी अकाल मृत्यु, लाश पे मक्खी भिड़केगी। यदि गए राम शरण तो सादर सम्मान है, अन्यथा हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। जय जय से युद्ध का ऐलान है तो ऐलान हमारा भी युद्ध का है। महाराज तुरंत अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया प्रथम दिन के युद्ध के लिए। सेवकों, हमारे पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए ले जाओ। बहुत समय से वीरों के अखाड़े में मल्ल कीड़ा कर रहा है, ले जाओ उसे, आज उसका बल पराक्रम देखेंगे। मेघनाथ जी को भेज दिया। प्रथम दिन के युद्ध के लिए दोनों ओर से जब युद्ध का ऐलान हो गया, दोनों ओर जब एक ही ऐलान है, मेघनाथ जी अपनी सेना को साथ में लेकर के युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और इधर में अंगद जी राम जी सरकार के समीप पहुंचे, राम जी सरकार के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, राम जी को सारा वृतांत बतलाया। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आए चरण पंकज सिर नावा। और राम जी सरकार को सारा ज्ञात कराया। लंकावा के चार द्वारा के बिदला गही कर ही बेचारा। लंका के वो चार द्वार जिन पर